हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का जो सैलरी चैप्टर जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट यानी छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। तो यहाँ हम देखते हैं कि छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि होती क्या है। कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 अथवा अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी को छटनी कर दी जाती है किसी कर्मचारी की, तो उस समय उसको दी गई जो क्षतिपूर्ति होती है उसकी राशि किस सीमा तक टैक्स फ्री होती है वो देखते हैं हम यहाँ पर। एक तो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 FB के अनुसार निकाली गई राशि और मैक्सिमम 5 लाख तक टैक्स फ्री रहेगी, विच एवर इज़ लेस। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत जो हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 FB के अनुसार निकाली गई राशि, तो वो कितनी होती है वो देखेंगे हम। नीचे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट। तो यहाँ पर ए पॉइंट में हम देखेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है। तो इसमें सेवा के प्रत्येक वर्ष और गुणा करेंगे उसे 15 दिन से। सेवा के वर्षों की गणना के लिए 6 माह की अगर अवधि होती है तो उसे हम पूरा 1 वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सेवा के पूर्ण वर्ष नहीं लिखा, सेवा के प्रत्येक वर्ष लिखा, जिसके अंदर 6 महीने की अवधि को हम 1 वर्ष मान लेंगे। यहाँ पर सी पॉइंट है छटनी होने वाले वर्ष के तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह का औसत वेतन लिया जाएगा। छटनी होने वाले वर्ष के तुरंत पूर्व के जो 3 महीने होंगे उनका कैलेंडर माह ले लेंगे। इसके अब नीचे यहाँ पर डी पॉइंट को इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इसमें वेतन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके अंतर्गत वेतन से तात्पर्य बोनस, ग्रेच्युटी एवं कर्मचारी कल्याण के लिए किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर बोनस छोड़ देना है, ग्रेच्युटी छोड़ देनी है। और अगर किसी स्थापित कोष में नियोक्ता के द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसे छोड़कर समस्त पारिश्रमिक, चाहे वो नगद हो या फिर सुविधाएं जो दी जाती हैं, जैसे कार की सुविधा है और टेलीफोन की सुविधा, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो उनके मूल्य को हमको मुद्रा में परिवर्तित करना है और उनकी मार्केट वैल्यू को हमको यहाँ लेना है। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, हम यहाँ पर एक देखते हैं। श्री घनश्याम राजस्थान हैंडलूम फैक्ट्री में 1 मई 2006 को लिपिक नियुक्त हुए। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे श्री घनश्याम, हाँ, श्री घनश्याम जो हैं 1 मई 2006 को लिपिक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उन्हें 15 जून 2018 को छटनी के कारण नौकरी से हटा दिया गया। हटाया कब गया उन्हें? 15 जून 2018 को। तो 1 मई 2006 से लेकर 15 जून 2018 को, यानी 1 मई 2018 तक पूरे कितने कंप्लीट हो गए मंथ्स, ईयर्स, 12 ईयर्स। ठीक है, अब उन्हें 1,80,000 रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है। तो एक्चुअल जो रिसीव्ड अमाउंट है वो हो गया 1,80,000 और 1 अप्रैल 2018 से उन्हें 23,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है और इसके पूर्व कितना मिल रहा था? 20,000 रुपये। तो हमें क्षतिपूर्ति की करमुक्त राशि की हमें गणना करनी है। अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं, यह क्वेश्चन जो सॉल्व किया है। श्री घनश्याम ने नौकरी की कितने साल की अपने कैलकुलेशन करी थी? मई 2006 से लेकर 2018 तक हम कैलकुलेशन करते हैं 12 महीने। तो करमुक्त राशि की हम जब देखते हैं तो करमुक्त राशि कितनी, एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट कितना था? 1,80,000। तो यहाँ आते हैं हम 1,80,000। अब सेवा के प्रत्येक वर्ष कितने हो गए? 12, गुणा करेंगे हम 15 दिन की औसत सैलरी से। तो 15 दिन की औसत सैलरी निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? औसत वेतन निकालेंगे। औसत वेतन के लिए जिस मंथ उसने जो छोड़ी है जॉब, जिसे जॉब से उसे निकाला गया 15 जून 2018 को, तो उससे पहले के 3 मंथ्स कौन से हो गए? मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने की हमें औसत सैलरी लेनी है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि अप्रैल 2018 से 23,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी अप्रैल और मई में 23,000 रुपये मिले हैं। तो अप्रैल और मई में जो 23,000 रुपये हैं वो हमने यहाँ लिख दिए, 23,000 और 23,000। और मार्च के अंदर, यानी इससे पहले 20,000 रुपये मिल रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पहले उसे 20,000 रुपये मिल रहे थे, वो हमने 20,000 यहाँ लिख लिए। और मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं और मई में 31 दिन होते हैं। टोटल ये हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं टोटल अमाउंट आया 66,000, उसको भाग देंगे 92 से, तो यहाँ पर आया 717.39 प्रतिदिन औसत वेतन आ गया। अब 12 × 15 और 717.39 को हमने किया तो 1,29,130 रुपये आ गए। और मैक्सिमम 5 लाख, विच एवर इज लेस। सबसे कम इसमें क्या है? 1,80,000, 1,29,130
और 5 लाख में सबसे कम यही है। तो ये अमाउंट तो हो गया हमारा टैक्स फ्री, और बाकी का जो टैक्सेबल अमाउंट होगा 1,80,000 में से हमने घटा दिया 29,130 को, तो 50,870 कितने हो गए, टैक्सेबल हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे छटनी पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सैलरी के अंदर, वो सारे हमें देखना ज़रूरी है। जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सैलरी का, उसमें कई पॉइंट्स आ सकते हैं। छटनी पर क्षतिपूर्ति बोल दे, पेंशन के लिए बोल दे, ग्रेचुटी के लिए बोल दे, ये सारी हमने चीज़ें पढ़ ली है। और भी आगे सुविधाओं के मूल्य कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे आगे के जो भी टॉपिक्स है उसके अंदर हम पूरा सैलरी का चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो वो सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे।